कार्यक्रम को गति देते हुए मैं रुद्रपुर उत्तराखंड की ठंडी ठंडी हवाओं से करुण रस के कवि श्री लक्ष्य शर्मा जी को अपनी इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा कि शब्द भी बोलते हैं जब चलती कवि की कलम, नयन नीर भर लेता नभ, सुन सत्यवाणी का धर्म। ठोकरे पथ कवि की, पथ निंदा और स्तुति भरा, गीत वह चल रहा नग्न अभिव्यक्ति भरा। क्यों विवश है लेखनी हमारे चित्र प्रकृति का गढ़ने को, और खो गए चित्र झरने और उपवन के। कौन कहता है नग्नता मरने को, कौन कहता है नग्नता मरने। आइए, स्वागत है। नमस्कार, मैं लक्ष्य शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई थी, कवि सम्मेलन के लिए मैं आप सभी के समक्ष आ चुका हूँ। तो आइए कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं बिना वक्त को गवाए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि आप जुड़े रहें। तो मैं शुरुआत करूँगा, जैसे कि सीमा के अंदर हम कवि सम्मेलन को समाप्त कर लें, इसीलिए मैं वक्त गवाए ही बिना अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहूँगा। मैं आप शुरुआत करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ आप सभी के जीवन की अभिन्न अंग है। जी हाँ, बचपन से मैं शुरुआत करूँगा और मैं समझता हूँ अगर दुखी व्यक्ति भी इसे सुने तो उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कुछ पंक्तियों से। आओ आओ बचपन नाम के नौका में सवार कराता हूँ, आओ बचपन नाम की नौका में सवार कराता हूँ, यादों की दुनिया में तुम्हें ले जाता हूँ, यादों की दुनिया में तुम्हें ले जाता हूँ, जहाँ ना भाव होगा, जहाँ ना भेद होगा ना भाव होगा, ऐसी दुनिया में तुम सबको लेकर जाता हूँ, ऐसी दुनिया में तुम सबको लेकर जाता हूँ। कविता प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनिएगा। छोटे थे तो बड़े बनने की चाह थी, छोटे थे तो बड़े बनने की चाह थी, अब बड़े हो गए तो फिर से बचपन जीने की चाह है, अब बड़े हो गए तो फिर से बचपन जीने की चाह है। स्कूल का वो पहला दिन जब आंखों में आंसू थे, कंधे पर बैग और गले में पानी की बोतल थी, बड़े प्यार से माँ ने तैयार किया था, बड़े प्यार से माँ ने तैयार किया था, मेरा बेटा अफसर बनेगा, यह कहकर घर से विदा किया था। ये उस बच्चे की बात बता रहा हूँ जो बच्चा अब बड़ा हो चुका है, स्कूल के दिनों का अंत हो गया है, होने जा रहा है या हो गया है, वो इस चीज को कह रहा है। आप सुनते रहिए। छोटा था तो बड़े बनने की चाह थी, अब बड़ा हो गया तो फिर से बचपन जीने की चाह है। स्कूल का वो पहला दिन जब आंखों में आंसू थे, कंधे पर बैग और गले में पानी की बोतल थी, बड़े प्यार से माँ ने तैयार किया था, मेरा बेटा अफसर बनेगा, यह कहकर घर से विदा किया था, यह कहकर घर से विदा किया था। क्या करूं, वो दिन ही ऐसे थे कि घर ही अपना संसार लगता था, माँ से दूर जाना बिल्कुल ना जचता था, क्योंकि माँ ही तो मेरा संसार थी ना, और माँ के बिना सब कुछ अधूरा था, और माँ के बिना सब कुछ अधूरा था। जिस स्कूल का नाम सुन आंखों में आंसू आ जाया करते थे, न जाने कब और कैसे वह अपना बन गया। जो अध्यापक गैर नजर आते थे, पता ही नहीं लगा कब अपने बन गए। और मुझे वो किस्सा याद आता है जब माँ सड़क पर जोर से मेरा हाथ थाम लिया करती थी और मैं छुड़वाने की कोशिश किया करता था। तो उसी को याद करते हुए मैंने अगली पंक्ति लिखी कि जब छोटा था तो माँ सड़क पर हाथ पकड़ लिया करती थी, जब बड़ा हो गया तो कोई हाथ पकड़ने वाला ना था, जब बड़ा हो गया तो कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अकेले चलना है मुसाफिर, अकेले चलना है मुसाफिर, यहाँ तेरा कोई नहीं है, यहाँ तेरा कोई नहीं है। कल तक जो अपने थे वो पराए होने लगे हैं, लोग रिश्तों का महत्व कम और फायदा देखने लगे हैं, लोग रिश्तों का महत्व कम और फायदा देखने लगे हैं। मैं तो आप सभी से इतना ही कहूंगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, हंस ले मुसाफिर, कल तू कहां और मैं कहां होऊंगा, कल तू कहां और मैं कहां होऊंगा। और इसीलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आज जो मिला उसे पूरा जियो, आज जो मिला उसे पूरा जियो। तू क्यों कल की परवाह करता है, तू क्यों कल की परवाह करता है, वो बैठा है तेरी सुरक्षा में, उसे भी तेरी फिक्र है, उसे भी तेरी चिंता है। और याद रखना कि उसके दर पे हमेशा
दुखी नहीं रहते। और याद रखना कि वो दुख देखकर तुझे भूल नहीं जाता, वो दुख देकर तुझे भूल नहीं जाता। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर चीज उसी के दर से आती है, हर चीज उसी के दर से आती है। इसीलिए कहना चाहूंगा कि मत गवा जिंदगी के ये हसीन पल, मत गवा ये जिंदगी के हसीन पल, जो बीत गया उसको सोच सोच कर मत गवा ये जिंदगी, जो बीत गया उसे सोच सोच कर मत गवा ये जिंदगी। और याद रखना, एक दिन जब उस परमात्मा में विलीन होगा, और एक दिन जब उस परमात्मा में विलीन होगा, तो उसे ये ना कहना पड़े कि हे परमात्मा मुझे जिंदगी के कुछ और पल दे दो, मुझे जिंदगी के कुछ और पल दे दो, क्योंकि तूने मुझे उम्र तो बहुत लंबी दी थी जीने के लिए, तूने मुझे उम्र तो बहुत लंबी दी थी जीने के लिए, पर मैं जी नहीं पाया, मैं जी नहीं पाया। इसीलिए अपनी अगली पंक्ति से शुरुआत, अगली कविता से शुरुआत करूंगा, जिस कविता में मैंने 3 बंदों के बारे में बताया है। एक बच्चा जो स्कूल जाता है, एक जो दफ्तर में बैठता है, और एक जो मजदूर होता है। एक जो मजदूर होता है वो अपने दिन रात कार्य करता है, और कैसे वो मजदूर मेहनत करता है लेकिन कभी हताश नहीं होता। तो मैं ये एक बच्चे की बात पहले व्यथा कर रहा हूं, बच्चे की बात बता रहा हूं, सुनिएगा। अभी मैं थक कर आया हूं, अभी काम मत बता, मैं पढ़ कर आया हूं, अभी काम मत बता, मैं पढ़ कर आया हूं, मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूं। 1 घंटे में 7 बार फोन चला के आया हूं, 60 मिनट में 7 बार फोन चलाकर आया हूं, मैं 10 बार उसके ख्वाबों में भी खो के आया हूं। अभी काम मत बता, मैं थक कर आया हूं, अभी काम मत बता, मैं थक कर आया हूं। और दफ्तर से आकर बंदा क्या कहता है, अभी हल्के बोलो, मैं थक कर आया हूं, अभी हल्के बोलो, मैं थक कर आया हूं, एसी के नीचे मैं बैठ कर आया हूं, 10 घंटे में 10 बार इधर उधर निहार के आया हूं। अभी हल्के बोलो, मैं थक कर आया हूं, अभी हल्के बोलो, मैं थक कर आया हूं। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, एक बार अपने दिल से पूछिएगा कि अगर थक, और हम क्या कहते हैं कि बहाने हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बहानों से बनी है जिंदगी, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बहानों से बनी है जिंदगी। 2 बजे तक नींद ना आने के बहाने में बसी है जिंदगी, 2 बजे तक नींद ना आने के बहाने में बसी है जिंदगी। और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर काम किया होता, अगर थका होता तो नींद आती जरूर, और अगर कुछ किया ही नहीं तो नींद आएगी कहां, कुछ किया ही नहीं तो नींद आएगी कहां से हुजूर। इसीलिए मैं, और अब एक मजदूर अपनी व्यथा व्यक्त करेगा, एक मजदूर बताएगा कि कार्य क्या होता है और कार्य कैसे किया जाता है। मजदूर के मन की व्यथा व्यक्त कर रहा हूं। सुबह 6 बजे काम पर जाना, सुबह 6 बजे काम पर जाना, और शाम को 6 बजे घर लौट कर आना, शाम को 6 बजे घर लौट कर आना। ऐसी जगह घंटे बिताना जहां ना पंखा होगा, जहां ना पंखा होगा ना कोई सहायता होगी, जहां ना पंखा होगा ना ही कोई सहायता होगी। इसलिए बदन का पसीना बहा कर आया हूं, इसीलिए बदन का पसीना बहा के आया हूं। यही एक मजदूर का जीवन है, सुन ले जमाना, यही एक मजदूर का जीवन है, सुन ले जमाना। ज्यादा नहीं दिन के 100-200 रुपए ही कमाता हूं, ज्यादा नहीं दिन के 100-200 रुपए ही कमाता हूं। अपनों के सपने भी मैं पूरे नहीं कर पाता हूं, अपनों के सपने भी मैं पूरे नहीं कर पाता हूं। बच्चों के लिए खिलौने भी नहीं ला पाता हूं, बीवी को साड़ी नहीं दिला पाता हूं। और सोचता तो बहुत हूं साहब, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। और यही एक मजदूर का जीवन है, सुन ले जमाना, यही एक मजदूर का जीवन है, सुन ले जमाना। और कभी कभी सोचता हूँ घर वापस ही ना जाऊं मैं, कभी कभी सोचता हूँ घर वापस ही ना जाऊं मैं, यहीं खुदकुशी कर मर जाऊं मैं, यहीं खुदकुशी कर मर जाऊं मैं। लेकिन जब सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और इस बात का परिणाम क्या होगा, तो फिर लेकिन हताश होता हूं मन से,
लेकिन थका भी होता हूँ और बुझा भी होता हूँ, लेकिन उसी मुस्कान के साथ मैं अपनों के बीच होता हूँ, मैं अपनों के पास होता हूँ, अपने की गोद में होता हूँ। यही एक मजदूर का जीवन है, सुन ले जमाना, यही एक मजदूर का जीवन है, सुन ले जमाना। इसीलिए मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि हमें इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप देखते होंगे मजदूर कितना कठिन कार्य करते हैं, लेकिन उनके चेहरों पे कभी हताशा दिखती नहीं है। तो हर मुश्किल से लड़ना सीखिए। और कहना चाहूँगा, जिंदगी में लगे हैं पतझड़ के फुहारे, जिंदगी में लगे हैं पतझड़ के फुहारे, कभी खुशियाँ तो कभी गमों के सहारे, कभी खुशियाँ तो कभी गमों के सहारे। बस इतना ही अंतर है पेड़ों और जीवन में हमारे, बस इतना ही अंतर है पेड़ों और जीवन में हमारे। पेड़ों में बसंत में आता है पतझड़, हमारे जीवन में 12 मास है पतझड़। और याद रखिएगा, जिस दिन ये खुशी गम आना बंद हो गया तो समझ लेना जीवन का अंत हो गया, तो समझ लेना जीवन का अंत हो गया, तो समझ लेना जीवन का अंत हो गया। इस समय देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो मैं कुछ पंक्तियां इस महामारी के समय में कहना चाहूँगा कि एक देशवासी का देश के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं और यह अंतिम रचना आप सभी के समक्ष रखता हूं। देश जब मुश्किल में हो, देश जब मुश्किल में हो, इतिहास रचना पड़ता है, साथ खड़े होकर सबको कुछ काम करना पड़ता है। केवल फौजी का कर्तव्य नहीं है, केवल फौजी का कर्तव्य नहीं है, देश की रखवाली में मुश्किलों की घड़ियों में सबको साथ चलना पड़ता है, मुश्किलों की घड़ियों में सबको साथ चलना पड़ता है। कोरोना की बीमारी में सबको यही बताता हूँ, कोरोना की बीमारी में सबको यही बताता हूँ, हाथ धोना मुंह ना छूना यही बात सिखाता हूँ। समाज से दूरी बनाना, समाज से दूरी बनाना, घर में ही रह जाना, मंदिर मस्जिद सब यही है, मानवता से बड़ा धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा धर्म नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी से अब विदा लेने का वक्त आ चुका है। ये छोटा सा एक कार्यक्रम रखा था मैंने, और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। इसी भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पत्राणि पश्यन्तु, माँ का शे दुख भाग भवे। हे परमेश्वर, संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।